दिया है 1152 व 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या जो होगी वह क्या होगी, यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमको जो है 1152 और 1664 को विभाजित करने वाली संख्या, यानी इसका अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हुआ है तो हमको मासा ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। a बराबर लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या यानी 1664 है वो होगी, और b जो होगा जो सबसे छोटी होती है यानी 1152 जो है हम लिखेंगे। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। यहाँ पर हम जो है डिवाइड करने के लिए लिखेंगे 1152 डिवाइड करेंगे 1664 से। यहाँ पर एक बार पहाड़ा जाएगा तो हम एक बार लिख लेंगे 1152 एकम 1152 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 1 5 इतना बच जाएगा। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ज़्यादा संख्या है यानी 1664 बराबर b कितना दिया हुआ है, b जो है जिससे हम डिवाइड करते हैं 1152 है, गुणे क्यों क्या होता है जितनी बार पहाड़ा लगाते हैं, और r क्या होता है शेषफल जो वैल्यू नीचे बचती है। अब हमको करना क्या है, अब हम 512 से डिवाइड करेंगे 1152 को। तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी, अब डिवाइड कौन हो रहा है, 1152 डिवाइड हो रहा है, किससे भाग दे रहे हैं, 512 से। कितनी बार लगाए हैं अब देखेंगे, 5 दूना 10 यानी 2 बार लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 इतना हो जाएगा। 12 से 4 निकालेंगे 8 बच जाएगा। यहाँ कितना, 4 से 2 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा और 1 बच गया। यानी यहाँ पर कितनी बार पहाड़ा लगाए हैं, 2 बार, और शेषफल कितना है 128 है। अब हम जो है 128 का जो है पहाड़ा किस में लगाएंगे, 512 में। तो यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं 512 बराबर 128 का टेबल लगाना है। कितनी बार लगाएंगे, 12 चौक 48 यानी 4 बार लगा लेंगे। 4 अठी 32 का 2, 4 दूनी 8 हो 3 11, 4 एकम 4 1 5 यानी पूरा कट जाता है यहाँ पर 128 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 128 की गुणा किससे, 4 से, प्लस शेषफल क्या आया 0। तो जो b की वैल्यू होती है, b कितना आ रहा है यहाँ पर अंतिम वाले में जहाँ शेषफल 0 है, 128 आ रहा है। तो यही हमारा जो है HCF यानी बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 128 हमारा आंसर हो जाएगा।